हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं मांगना चाहूँगा माफ़ी। कल ली थी मैंने छुट्टी कल कोई वीडियो अपलोड नहीं किया यार, सॉरी, माफ़ करना यार। बहुत टायर्ड था, क्या करूँ। मन नहीं किया वीडियो डालने का यार, क्या करूँ। पता है वादा किया था रोज़ वीडियो डालूंगा, पर थोड़ा होता है ना, इंसान हो यार, रोबोट थोड़ी हो। अरे जिसने अभी पिटिशन साइन नहीं करा, साइन करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। भाई मूवी का भी करो, न्यू सीरीज़ का भी करो। और हाँ, रोज़ सुबह 7:30 बजे हंगामा टीवी पर और शाम को 8 बजे मार्वल पर परमानेंट देखा करो। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मिचिको को पता था परमैन मित्सो है, और उसे ये भी पता चल गया था कि मित्सो और पाको के बीच में दरार पड़ चुकी है, और वो उस दरार को और भी ज़्यादा बढ़ाने चाहती थी और उसे खाई में कन्वर्ट करना चाहती थी। ये उसकी प्लानिंग थी। तो वो इस प्लानिंग के लिए सोचती है कि पहले मेरे को मित्सो का अपना ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो जो ट्रस्ट मैंने खो दिया उसको वापस हासिल करना पड़ेगा। और ऐसा होना चाहिए कि मित्सो मेरे पे लट्टू हो जाए और पाको के बाद उसके दिमाग में अगर कोई लड़की है तो मैं ही हूँ। तो पहले मुझे ये करना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं मित्सो के सामने अच्छे बनने की पूरी कोशिश करती रहती है। वो मित्सो की हर चीज़ में मदद करती है और हमेशा मित्सो से अच्छे से बात करती है और उसकी हमेशा मदद करती है। और वो दोनों खाना भी अब एक साथ ही खाते हैं। और रोज़ मित्सो को पढ़ाने आती है उसके घर, उसको होमवर्क करवाती है, जिसकी वजह से मित्सो को अब डांट भी नहीं पड़ती। और टीचर भी मित्सो से बहुत खुश है कि मित्सो की प्रोग्रेस हो रही है थोड़ी सी। इसमें थोड़ा सा मिचिको का भी हाथ है। फिर टीचर मिचिको को भी थैंक यू बोलते हैं। फिर मित्सो से भी कहते हैं मित्सो तुम भी थैंक यू बोलो। मित्सो कहता है थैंक यू मिचिको। फिर मिचिको कहती है अरे नहीं नहीं, दोस्तों में नो थैंक यू नो सॉरी। फिर मित्सो सोचता है लगता है मिचिको अब सुधर चुकी है। फिर हम देखते हैं एक शिप जो है समुद्र में डूब रही थी और पाको और एंड बूबी वहाँ पहुँच चुके थे। वो मित्सो को कॉल करते हैं, पर उस वक्त मिचिको मित्सो को पढ़ा रही होती है। फिर मित्सो कॉल नहीं उठाता है क्योंकि मित्सो ने अपने बैच को साइलेंट पे कर रखा था। तो पाको को बहुत गुस्सा आता है। फिर पाको सारा काम निपटा के मित्सो से मिलने जाती है उसके घर। उससे पूछना चाहती है कि उसको क्या हुआ, इतने दिनों से ना तो अच्छे से काम कर रहा है ना उसका ध्यान है काम में। तो देखती है कि मिचिको मित्सो के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बैठ रही है और मित्सो को अपने हाथ से केक खिला रही है जो अपने घर से लेके आई थी। फिर ये पाको को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और पाको वहाँ से चली जाती है। फिर जो मित्सो रहता है पाको को जाते हुए देख लेता है, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता था अगर वो रिएक्ट करेगा तो मिचिको को शक हो जाएगा। पर मिचिको को तो पहले पता था ना इसे परमैन है, तो इसलिए मिचिको को रिएक्ट ही नहीं करता। फिर हम देखते हैं मिचिको अपने घर चली जाती है। मिचिको अपने घर जा रही होती है, वो देखती है पार्क में पाको बैठ कर रो रही है। फिर मिचिको के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। मिचिको पाको के पास बैठ जाती है। वो कहती है पाको तुम रो क्यों रहे हो। पाको कहती है कुछ नहीं, वो आँख में कुछ लगा था इसलिए पानी आ रहा आँख में। फिर जो मिचिको कहती है वो पाको के सामने मित्सो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि मित्सो कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, उसने आज मुझे किस भी किया। ये झूठ था, मिचिको ने बोला पाको को, और पाको इसे सच मान लेती है। फिर पाको वहाँ से चली जाती है। वो कहती है मिचिको मैं बाद में मिलूँगी तुमसे। पाको वहाँ से अपने रोबोट के पास जाती है डायरेक्ट। उसके पास बैठ के रो रही होती है कि मित्सो ने जैसा किया ऐसा किया। उसकी रोबोट से समझाती है तुम किसी और की बातों में क्यों विश्वास कर रही हो, तुम मित्सो से खुद जाके पूछ लो ना। फिर जो पाको रहती है वो कहती है तुम्हें पता है ना वो कैसा है, वो प्लेबॉय टाइप है, वो हर एक लड़की से ऐसा ही करता है। अब मिचिको से अटेंशन दे रही है तो मिचिको के पीछे पड़ रखा वो, अब मैं क्या करूँ। फिर जिसकी रोबोट रहती है समझाती है याद है तुम जब जेनी बनकर उसके स्कूल में गई थी तो तुमने उसे प्रपोज किया था। उसने डायरेक्ट मना कर दिया और डायरेक्ट पाको का नाम लेकर पाको को पसंद करता है। उसने मिचिको को भी मना कर दिया। फिर जो पाको रहती है मिसुमेरे रहती है वो कहती है उस वक्त मिचिको और मित्सो की लड़ाई हो रखी थी तुम्हें याद है। फिर जो उसकी रोबोट रहती है वो कहती है लड़ाई किसके पीछे हुई थी, उसने तुम्हें तुम्हें तंग किया, तुम्हें जेनी को तंग किया था इसलिए लड़ाई हुई थी। पर वो जेनी को पसंद नहीं करता, उसे दोस्त मानता था। देख लो अगर दोस्त के लिए ऐसा कर सकते, उसने जेनी के मुंह पे कह दिया था कि वो पाको को प्यार करता है, वो पाको के लिए क्या कर सकता है। ये मैं नहीं मानती कि ये हो सकता है। अगर तुम्हें फिर भी शक है एक बार परमन से कंफर्म कर लो। अगर परमन ने मना किया तो एक और ट्रिक है मेरे पास, वो तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है। तो जो मिचिको रहती है वो मित्सो का वेट कर रही होती है उसके घर के बाहर खड़ के। मित्सो भी आता है। मित्सो कहता है हे मिचिको गुड मॉर्निंग।
मिचिको कहती है गुड मॉर्निंग मित्सु। फिर जो मिचिको उससे पूछती है तुमने याद किया ना, आज टेस्ट है हमारा। फिर जो मित्सु रहते हैं वो कहते हैं हाँ तुमने मुझे पढ़ा दिया था इसलिए मुझे सब कुछ याद है। फिर जो मिचिको रहती है वो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक मित्सु तुम्हारे टेस्ट के लिए। फिर मित्सु कहता है थैंक यू, तुम्हें भी मिचिको। फिर जो मिचिको रहती है वो कहती है मुझे मेरे पास एक और बात है तुम्हें बताने के लिए, जो तुम्हारे दोस्त परमैन है वो पाको से प्यार करता है ना। फिर जो मित्सु थोड़ा सा कहता है शर्माते हुए और अपने इमोशन को कंट्रोल में करते कहता है हाँ पाको से प्यार करता है वो। फिर जो मिचिको रहती है वो कहती है अरे इसका मतलब पाको से धोखा दे रही है। मित्सु कहता है क्या, पाको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पाको कभी नहीं ऐसा कर सकती। फिर जो मिचिको को रहती है वो कहती है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं क्या मित्सु। मित्सु कहते तुम पे है पर पाको ऐसा नहीं कर सकती। फिर मिचिको कहते तुम्हें क्या क्यों इतनी टेंशन हो रही है, वो परमैन को धोखा दे रही है तुम्हें थोड़ी। मिचिको कहता है हाँ ये तो सही है पर क्या हुआ क्या। फिर जो मिचिको रहती है वो कहती है कि एक पाको एक लड़के के साथ घूम रही थी पार्क में, उसने उस लड़के को किस भी किया। बस इतनी बात सुन के भाई मित्सु का मुंह उड़ जाता है पूरी तरीके से। मित्सु सोच नहीं पाता, मित्सु बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मिचिको अब मन ही मन में हंस रही होती है। मिचिको कहती है मैंने इसके मन में भी आग लगा दी, उसके मन में भी आग लगा दी, अब आएगा ना मज़ा। फिर हम देखते हैं कि जो मित्सु रहता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि पाको ने ऐसा किया, पर मिचिको झूठ क्यों बोलेगी, और मिचिको बोल भी सकती है झूठ, मैं क्या करूँ मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। फिर जो रहता है वो कहता है पाको से पूछना पड़ेगा, पर मैं किस मुँह से पाको से पूछूँ। ऐसा करता हूँ रोबोट को भेज देता हूँ, अगर टूटेगा तो रोबोट का ना कि टूटेगा ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो जो कहती है अगर पाको को पता चला अगर रोबोट को भेजा है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे पाको से डर भी लगता है और उसे प्यार भी करता हूँ, क्या करूँ मैं। फिर जो हम देखते हैं उधर पाको ये सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, मित्सु से कैसे पूछूँ, मुझे शर्म भी आ रही है पूछने में, पर मित्सु मुझे भरोसा भी मित्सु पे, प्यार भी है पर शक भी है, क्या करूँ मैं। फिर जो उसकी रोबोट रहती है वो कहती है तुम जाओ ना, अपने एक बार शक को दूर करो, एक बार अपने पास बी प्लान भी है ना। तो फिर पाको रहती वहाँ से निकल जाती है, उधर परमैन भी अपने घर से निकल जाता है और रास्ते में पाको को कॉल करता है, पाको से कहता है पाको तुम मुझे पार्क में मिलो। फिर पाको कहते हैं मैं भी यही कहने वाली थी परमैन। फिर परमैन कहता है चलो फिर मिलो। फिर हम देखते हैं परमैन और पाको पार्क में बैठे होते हैं। फिर जो पाको रहती है वो परमैन से पूछती है तुमने क्या कल मिचिको को किस किया था क्या। पाको के जो परमैन रहता है वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया। फिर जो परमैन रहता है वो कहते तुमने किसी लड़के को कल इस पार्क में किस किया था क्या। फिर जो पाको रहते वो कहते तुम्हें मुझ पर शक है क्या। फिर जो मित्सु रहता है वो कहता तुम्हें मुझ पर शक है क्या, तुम भी मुझसे पूछने आई हो ना। फिर जो पाको रहती है वो कहते हैं जाओ मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। मित्सु कहता है जाओ मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं जो मिचिको रहती है वो सब कुछ छुप के देख रही होती है, उसे बूबी ने देख लिया था। फिर जो बूबी रहता है वो सोचने लगता है कि मिचिको यहाँ पे क्या कर रही है। फिर जो बूबी जो रहता है वो डायरेक्ट मित्सु के घर जाता है, मित्सु से कहता है कि कैसे मिचिको तुम्हें छुप छुप के देख रही थी, लगता है मिचिको को पता चल चुका है तुम ही परमैन हो। फिर जो मित्सु रहता है वो कहता है हाँ शायद मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि मिचिको का बिहेवियर बहुत बदल चुका है। फिर जो रहती है तभी हम देखते हैं उसकी रोबोट रहती है अब तुम प्लान बी के लिए तैयार हो ना पाको। पाको कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं मित्सु के घर के बाहर बहुत ही बड़ी काले रंग की गाड़ी रुकती है, बहुत महंगी वाली, उसमें से मिस सुमेरे बाहर निकलती है। मिस सुमेरे अंदर नॉक करती है, दरवाज़ा नॉक करती है और अंदर आती है। वो कहती है मुझे परमैन से मिलना है, परमैन घर पे है क्या। फिर जो मित्सु की मॉम रहती है वो मित्सु को बात लगाती है मित्सु तुमसे देखो कौन मिलना है। मित्सु कहते मम्मी कौन है। मित्सु की मम्मी कहती है जाओ आके देख तो लो पहले कौन है। मित्सु देख के शो हो जाते हैं तो मिस सुमेरे है। फिर मिस सुमेरे कहते हैं हेलो मित्सु। मित्सु कहता है हेलो मिस सुमेरे। फिर मिस सुमेरे कहते हैं परमैन है यहाँ क्या। फिर मित्सु कहता है हाँ परमैन ऊपर ही है। मिस सुमेरे रहते हुए कहते हैं मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। फिर मित्सु कहते हैं हाँ ये पूछने के बाद आओ मित्सु मेरा आओ। फिर हम देखते हैं मिस सुमेरे ऊपर जाती है कमरे में, वहाँ पे परमैन बैठा होता है। फिर मिस सुमेरे कहते हैं मुझे परमैन से प्राइवेट बात करनी है, प्लीज़ तुम सभी बाहर चले जाओ। फिर हम देखते हैं जो रोबोट और बूबी रहते हैं वो चले जाते हैं बाहर, वो दरवाजे के सामने बैठ के सुन रहे होते हैं सभी। फिर हम देखते हैं तभी मिस सुमेरे परमैन को प्रपोज कर देती है। मिस सुमेरे परमैन से कहते हैं परमैन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी नहीं, उसके बाद मुझे तुमसे बहुत प्यार होगा था, मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ, प्लीज़ मना मत करना। मित्सु बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है, वो कहता है मेरी फेवरेट स्टार मुझे प्रपोज कर रही है, अब मैं क्या करूं। पर मैं प्यार तो पाको से करता हूँ, ये तो बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया मैं।
क्या करूँ? फिर मित्सुओ सोचता है, वो कहता है, परमैन मित्सुमिरे से कहता है, मित्सुमिरे आपको पता है ना हमारी पावर का राज ये हेलमेट और ये केप है। अगर ये दो चीज़ हमारे पास ना हो तो हम सभी आम बच्चों की तरह हैं। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, गॉड गिफ्टेड। और आपने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी अभी तक, क्या पता आप मुझे बाद में एक्सेप्ट ना करें अगर कभी मुझसे मेरे पास ये पावर ना रहे। फिर जो मिस मेरी कहती वो कहती नहीं, तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी, वही बहुत है। मैं तुम्हें हर हालत में एक्सेप्ट करूँगी, चाहे तुम जैसे भी हो। फिर परमैन कहता है, मिस सुमेरे मैं आपकी फीलिंग की कदर करता हूँ, पर एक लड़की है मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे दोनों रूप में एक्सेप्ट किया है, एक आम लड़के के रूप में भी और परमैन के रूप में भी। और अगर मैं उसे धोखा दिया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मिस सुमेरे समझ आती है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। मिस सुमेरे कहते हैं चलो कोई नहीं, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। फिर परमैन कहता है नहीं मिस सुमेरे, ये तो आपकी फीलिंग्स जो आपने ज़ाहिर की, और फीलिंग्स ज़ाहिर करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर जो देखते हैं मिस सुमेरे वहाँ से कुछ ना कहेगा चली जाती है। फिर जो मित्सो का रोबोट रहता है और बूबी रहता है वो मित्सो की तरफ अजीब सी आंखों से देख रहा होता है, लाइक दिस। और वो कहता है अरे कौन है फिर वो? फिर जो रोबोट जो परमैन रहता है वो कहता है तुम्हें पता है, तुम पूछ क्यों रहे हो, मुझे छेड़ो मत, रोबोट नाक दबा दूंगा, फिर रोबोट बन जाओगे, फिर कुछ मत कहना। फिर जो बूबी रहता है वो कहता है मेरी तो नाक नहीं दबा सकते ना, बताओ कौन है? फिर बूबी जो परमैन रहता है वो कहता है पाको, तुम्हें ये पता तो है। फिर बूबी कहता है तो फिर मित्सुको का क्या करें? फिर परमैन कहता है हम दोनों के बीच में दरार डालने के लिए उसे सज़ा तो देंगे, पहले ये पता करना है कि उसे पता कैसे चला कि मैं ही परमैन हूँ, या फिर उसे शक है। और इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। सो गुड बाय, sayonara, रात के 1 बज चुके हैं, गुड बाय। Niggas never